कांग्रेस की समस्या क्या है कि कांग्रेस ये नहीं देख पा रही है कि गांधी कांग्रेस के लिए कहाँ से पावर डिराइव करते थे और ये वर्तमान कांग्रेस कहाँ से पावर डिराइव करने की कोशिश कर रही है। इस एक बिंदु को भी ये समझ जाए तो समस्या हल हो जाएगी। 1915 से जब से गांधी आए साउथ अफ्रीका से भारत में और कांग्रेस से जुड़े, ये कांग्रेस केवल कुछ वकीलों, कुछ प्रोफेसरों और कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की संस्था थी, एलीट क्लास की संस्था थी। गांधी ने क्या किया? गांधी ने जनता की कांग्रेस बना दिया। गांधी सारी पावर जनता से, पब्लिक से डिराइव कर रहा था, आम जन से डिराइव कर रहा था। और ये वर्तमान कांग्रेस क्या है? कुछ विशेष स्टारों से, कुछ स्टार पुत्रों से, कुछ बड़े नेताओं के परिवारों से, कुछ राज परिवारों से, उनसे ड्राइव करने की कोशिश कर रही है पावर आपको डिराइव करनी है तो आपको जनता के पास जाना पड़ेगा। और जनता के पास जाने का मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी और सीधे गांव में बैठा रहेगा डेली, लेकिन जो भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो डायरेक्ट कॉल करे ना। आजकल तो टेक्निक है। क्या जरूरत है? एक सभा करने के लिए आपको दसों हजार इंतजाम करने पड़ते हैं और 20 मिनट 15 मिनट बोलते हो। सुबह से शाम तक एक दिन के 12 घंटे में आप कम से कम 50 जिले निपटा सकते हो, अध्यक्षों से सीधे बात करके, कार्यकर्ताओं से सीधे बात करके, 1 to 1 बात करके। बिल्कुल प्राण फूंक जाएंगे एकदम सारे कार्यकर्ताओं में। और तब आपको पता चलेगा कि डिसेंट्रलाइजेशन वास्तव में क्या है। और उसी डिसेंट्रलाइजेशन पर मैं आज बात कर रहा हूं। नमस्कार कांग्रेस, नमस्कार कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और राज्यों के शीर्ष नेतृत्वों को भी नमस्कार। आज मुझे डिसेंट्रलाइजेशन पर बात करनी है। डिसेंट्रलाइजेशन वास्तव में देश की राजधानी और प्रदेशों की राजधानी से कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस कार्यकारिणी के जो अधिकारियों का आदेश है उसे केवल प्रसारित करके डीसीसी को भेजते रहना, यह डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो दिल्ली और प्रदेशों की राजधानियों में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो नीतियां और जो कार्यक्रम बनाता है उसमें डीसीसी से लगाकर गांव के पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ता का पहले इनटेक लिया जाना चाहिए। उसके बाद उस पर आधारित एक सांकेतिक, एक संश्लिष्ट योजना बनाकर तब दिल्ली और प्रदेशों की राजधानी कांग्रेस डीसीसी को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम प्रेषित करें। दूसरे, जब हम किसी चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा हमारे एमएलए, एमएलसी, लोकसभा सदस्य और मंत्री जब चुनकर सत्ता और सरकार में आ जाते हैं तब डिसेंट्रलाइजेशन शुरू होता है। कांग्रेस के केंद्रीय संगठन, प्रांतीय संगठनों को स्पष्ट ये निर्देश होने चाहिए सत्ता में अपने एमपी, एमएलए और मंत्रियों को कि बूथ कार्यकर्ता से लगाकर विधानसभा क्षेत्र के नगर अध्यक्ष और डीसीसी के जितने भी कार्य आएंगे उन्हें आप करने के लिए प्राथमिकता देंगे। प्रथम बाध्यता होगी काम करने की आपकी। तब संगठन स्टील का बनेगा, तब संगठन के कार्यकर्ता बब्बर शेर बनेंगे। और अगर आप ये सोचते हो कि जिस प्रकार से केंद्रीय स्तर पर संविधान के द्वारा कार्यपालिका विधायिका की आदेश और आज्ञा मानने के लिए बाध्य है, यदि आप समझते हो कि संगठन को स्टील का बनाना है, बब्बर शेर का बनाना है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए जिला स्तर पर आपका जो प्रतिनिधि है वो 6 या 7 या 8 एमएलए नहीं है। आपका जो प्रतिनिधि है, मौलिक प्रतिनिधि डीसीसी है। अब अगर डीसीसी का जिला प्रशासन में डीएम के यहाँ, एडीएम के यहाँ, एडीओ के यहाँ, डीडीओ के यहाँ, एसपी के यहाँ, डीएसपी के यहाँ, थानों में यदि तुम्हारी डीसीसी कमेटी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, न्यायिक कार्यों के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो शोषितों को वहाँ छुड़ा नहीं सकता, कोई पुलिस अत्याचार कर रही है तो उसे रोक नहीं सकता, तब आपका कार्यकर्ता कैसे बब्बर शेर हो जाएगा? कैसे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ? हर बात के लिए क्या जिले के लेवल की बात को लेकर दिल्ली आया जाएगा या लखनऊ आया जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन ये है कि आपके
केंद्रीय सत्ता और प्रांतीय सत्ताओं द्वारा एमएलए, एमएलसी, एमपी, मंत्रियों सबको निर्देश हो कि डीसीसी के सारे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आपको करना होगा। और तब बूथ लेवल पर खड़ा हुआ आपका कार्यकर्ता सीना ठोक कर किसी भी सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक तीनों स्तर पर जनता के साथ होने वाले किसी भी अपराध के प्रति, किसी भी अन्याय के प्रति वो सीना ठोक कर लड़ पड़ेगा। वो होगा बब्बर शेर जैसा कार्यकर्ता। अब बब्बर शेर की आपने उसमें हवा भर दी और एक चपरासी किसी ऑफिस का उसे अंदर नहीं घुसने दे रहा, एक पुलिस कांस्टेबल उसे थाने में नहीं घुसने दे रहा, और अगर जाते हैं तो एक सिंपल सा दरोगा उठा के मतलब कांग्रेस के डीसीसी प्रेसिडेंट को 1 साल में 5 बार बंद कर देता है। क्या है ये? वो जो दरोगा और वो जो डीएसपी और वो जो डीएम और एडीएम तुम्हारे डीसीसी की बात नहीं सुनते, उसका दुष्प्रभाव ये होता है जिले कार्यालय से लगाकर गांव के बूथ तक सबके मन में कांग्रेस की एक छवि बनती है, अरे यार ये कांग्रेस के नेता अध्यक्ष वध्यक्ष कुछ नहीं होते हैं, ये जिले में कोई काम तो करा नहीं सकते। तो ऐसे में हम कैसे बब्बर शेर बनेंगे? अर्थात केंद्रीय कांग्रेस, केंद्रीय नेतृत्व, दिल्ली की राजधानी में जो पूरे देश की कांग्रेस को संभालने वाली है वो कांग्रेस और उसके पदाधिकारी, और प्रांतीय राजधानियों में बैठे हुए उत्तर प्रदेश सहित अन्य सभी प्रांतीय राजधानियों की जो कांग्रेस कमेटी है वो इनटेक ले डिस्ट्रिक्ट लेवल से बूथ लेवल तक तब नीति बनाए। अब पता चला 24 तारीख के कार्यक्रम का 22 तारीख की रात को प्रोग्राम आ रहा है और बस उसे अगले दिन फॉलो कर दो। अरे 4 आदमी हमारे साथ इकट्ठे नहीं होंगे तो हम फॉलो क्या करेंगे? इसलिए आदरणीय माननीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी और उत्तर प्रदेश सहित सभी प्रांतों के प्रांतीय अध्यक्षों और कार्यकारिणी वालों, डीसीसी से लगाकर बूथ लेवल तक का इनटेक लेने के बाद और कांग्रेस डीसीसी कमेटीज को बूथ लेवल तक सत्ता में डिसेंट्रलाइज्ड पावर में भागीदारी और उनकी कार्य क्षमता जिला कार्यालय स्तर पर हस्तक्षेपीय स्तर तक बनाने को पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। केवल दिल्ली और लखनऊ से आदेशों को पारित करते रहना वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, वो तो एक केंद्रीय सत्ता का एक पोस्टमैन जैसा विभाग हुआ कि जो आपको करवाना उसका आदेश भेज दिया, उससे आपके कार्यकर्ता और कांग्रेस ग्राउंड पे कमजोर नहीं होगी। ये बात आपको अगर मान्य नहीं है तो ऑफ कोर्स रहो सुख मरो भुख, जनता साथ नहीं है। इतने विरोधों, इतने अत्याचारों, इतने अन्यायों मोदी की सरकार के बावजूद भी फिर भी हम ग्राउंड लेवल पर अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे जहां हमें अब तक पहुंच जाना चाहिए था। जय कांग्रेस, जय हिंद, जय भारत।